भाई 15 मिनट लगे इनको समझाने में कि हमारे पास पासपोर्ट है। ट्रांसलेट कर करके समझा रहे हैं। बॉर्डर के पास का एक छोटा सा टाउन है ये, पीछे बुक करा, पीछे रेट लिखे हैं। पहले 2.5 बोल रहा था, फिर हमने लिखा 2.20 का, तो चलो ठीक है 2.20 में दे दूंगा। भाई फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है चाइना में। ये मेरे पीछे देख रहे हो चाइना इमिग्रेशन की स्टोरी आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। भाई ये यहाँ बैठा है मेरे को ना बियर ऑफर कर रहा है भाई। ये बंदा ना अभी मुझे यहाँ से ना ये मीट का पीस गिफ्ट करा था और मैंने उधर कर दिया, इधर नीचे गिर गया है ना। मैंने इसको समझाया। भाई आज हमारा आखिरी दिन है और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर की तरफ। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम तो हो गया लगभग 4:10। एक और नए दिन के न्यू व्लॉग में वियतनाम की कैपिटल हनोई से आपका स्वागत है। और अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से हमने टिकट बुक कराई है हमारे हॉस्टल के साथ ही। ये जगह वो हमारा हॉस्टल है, ये साथ में ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ से हमने टिकट बुक कराई है यार, जो हमें सिर्फ चाइना के बॉर्डर तक लेके जाएगी, जिसने हमसे लिए 4 लाख डोंग। लगभग हो गए $15 के आसपास हो गए। $15 लिए हैं यहाँ से वहाँ तक के पहुँचाने के। और मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर है, रात तक ही पहुँचेंगे। और उसके बाद देखते हैं बॉर्डर बंद है कि क्लोज़ है। टिकट हमने करवा दिया, नहीं तो हमें सुबह सुबह निकलना था। सुबह लेट उठे थे इस करके। चलो भाई यार हमारी टैक्सी आ गई है, शायद यही टैक्सी है। और ये हमें छोड़ के आएगी बस स्टेशन तक और बस स्टेशन से हमें बस लेके जाएगी। इस लड़की ने बुक करी है, लेट करवा दिया बहुत ज़्यादा। 4 बजे बोला था, 5:30 तो यही हो गए हमें। इस वन ओके चलो बैठते हैं, सामान रखते हैं पहले इसमें यार। भाई टैक्सी आ गई है, टिकट लेना ही भूल गए थे बस की। अभी टिकट लेने गए हम, लेके आएगा, पूछ के आएगा कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। चलो आ गया, अब निकलते हैं बस की तरफ यार। टाइम देखो कितना हो गया, यहीं पे ही 5 बज गए हैं। 5:30 कह रहा था मैं, 5 ही बजे अभी। यहाँ से भाई ये गाड़ी में बैठ गए। ये गाड़ी जाएगी, बस 5 ही मिनट लगे पहुँचने में हमें टैक्सी में। ये बंदा लेके जाएगा यार। ये बस हमें यहाँ से जाएगी लाओसांग बॉर्डर लेके। और यहाँ की जो लोकल वियतनामी है वो बोलते हैं लानसांग, तो वहाँ तक बॉर्डर तक लेके जाएगी। देखो ज़रा कहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, हमने यहाँ पर ना 4-5 दिन थे वियतनाम में, हमने सिम नहीं लिया। हमें लगा क्या ही ज़रूरत पड़ेगी सिम की, क्योंकि सिटी में आउटर में जाना नहीं, तो सिटी में ही रहना। जो सिटी का एक्सप्लोर करें वही करेंगे। यहाँ से चाइना जाना था, मैं क्या वहीं जाके लेंगे सीधा, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अभी बस लेके जाएगी, शायद ये हमें बस स्टैंड तक छोड़ेंगे, क्योंकि पीछे सामान थोड़ा ये यहाँ से पिक करके बस स्टैंड तक जाएगी। फिर वहाँ से आके दूसरी बस लेके जाएगी। 250 किलोमीटर है, रात को ना पहुँचा के रख दे वहाँ पर, फिर जाएंगे कहाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये बस है भाई जो लेके जाएगी हमें, जो यहाँ का बॉर्डर है ना चाइना का, वहाँ तक, जिसको बोल रहे हैं लांगसंग बॉर्डर तक लेके जाएगी। ये बस है। पहले मुझे लगा शायद इसी में लेके जाएंगे, पर ये लग्जरी बस करा रखी है जिस लेडी ने। अंदर से भी दिखाया था मेरे आप लोगों को। यहाँ से लगभग यार 250 किलोमीटर दूर है, और 250 किलोमीटर कवर करने में इसको लगेंगे मेरे ख्याल से, अभी टाइम हो गया है रात के 9 बजे तक, या मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक पहुँचा देंगे। अब ये नहीं पता कि बॉर्डर खुला है कि बंद है। बॉर्डर खुला होगा तो ही जा पाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे होटल लेके स्टे करना पड़ेगा और सुबह जाना पड़ेगा वहाँ से। अभी देखते हैं, वहीं जाके बताते हैं आप लोगों को कैसा रहता है, और बस का सफ़र भी दिखाते हैं कि कैसा रहता है। मेरे को लगा शायद इसी में लेके जाएंगे, वैसे तो ये भी बढ़िया थी। इन साइड ओके। अंदर इन्होंने सारा सिस्टम बना के दे रखा है हमें कि यहाँ भी बैठ सकते हो, पीछे बैठ सकते हो। 2 सीटें हमारी, पानी पूनी भी दे रखा है। लग्जरी बस है, तभी इतने चार्ज करे थे ज़्यादा। ये 5-6 पैसेंजर ही हैं जिसमें जाएंगे। यहाँ रोकिए इन्होंने, अब उस गाड़ी से इस गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया। देखो हमारा बेवकूफ़ बना हुआ, पता क्या कहता, पे करने पड़ेंगे आपको, पे करने पड़ेंगे। मैं कहा क्यों पे करने पड़ेंगे, ऑलरेडी पेड है हम तो। ये बस गाड़ी में बिठा दिया है भाई। 9:17 हो गए हैं। ये बंदा कहता यहाँ छोड़ दूंगा, आके खुद चले जाना। ना इसको भाषा समझ में आ रही है, ना हमें समझ में आ रही है। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, कुछ नहीं पता लग रहा कि बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पता नहीं क्लोज है कि बंद है। भाई हेमंत इससे पूछ रहा है कि अब बॉर्डर कब खुलेगा। वो कह रहा है कि सुबह 9 बजे खुलेगा, अभी तक तो नहीं खुलेगा। मुझे लगा था उस लेडी ने हमें बताया, कहती 24 घंटे खुला होता है कि बॉर्डर जा सकते हो।
अब यहाँ के पता लग रहा है बॉर्डर बंद हो गया और अब तो सुबह ही खुलेगा। अब यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं दिख रहा है, आस पास कंपनियाँ दिख रही हैं। जो फैक्ट्री नहीं होती, लोग कंसल्टेंसी ऑफिस होता है बिजनेस का, लोडिंग डीलोडिंग वाले, वो पड़े और ऐसे पास ट्रक खड़े हैं। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। यहाँ होटल भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर होंगे। होटल सिटी से दूर होते हैं ना, बॉर्डर होते हैं 5 से 7 किलोमीटर तो 100% है। अब इसको बोलते हैं कि हमें किसी होटल में छोड़ दे, सुबह देखेंगे, निकलेंगे यहाँ से। अब तो आज भी यही दिन निकालना पड़ गया यार। भाई टैक्सी वाले ने हमें यहाँ छोड़ दिया। टैक्सी वाला कहता है यहाँ चल जाओ, होटल है, होटल चल जाओ। पूरी तो पूरा शहर जागा हुआ है, तो जो मेन सिटी है वही सो जाती है। चलो चलते हैं अंदर, पूछते हैं क्या रेंट लेते हैं, कितना देते हैं। और हम इसको मुँह मांगा तो नहीं देंगे। भाई 15 मिनट लगे इनको समझाने में कि हमारे पास पासपोर्ट है। ट्रांसलेट कर करके समझा रहे हैं। बॉर्डर के पास का एक छोटा सा टाउन है ये, पीछे बुक करा, पीछे रेट लिखे हैं। पहले 2.5 बोल रहा था, फिर हमने लिखा 2.20 का, तो चलो ठीक है 2.20 में दे दूंगा। अभी रूम देखा नहीं है, पहले रूम देखते हैं। पैसे तो हमने पे कर दिए, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ड्राइवर की सेटिंग होती है तो मुझे पता है, सीधा उसने बाहर कहता 2 बंदे आ रहे हैं अंदर। और यहाँ पर मैंने देखा भी 2 बंदे थे, एक लड़का एक लड़की, वो चाइनीज़ पासपोर्ट लेके घूम रहे थे, रेड कलर का पासपोर्ट था। चलो ये बंदे हैं जो होटल बुक कर रहे हैं, इनको ट्रांसलेट कर करके समझाना पड़ता है चीज़ों को। ये देखो ट्रांसलेट करेंगे फिर समझेंगे यार। ये भाई कंट्री तो बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कहूँ कंट्री बेकार है, कंट्री बढ़िया है। दिक्कत पता क्या है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अब जिस कंट्री में हम जा रहे हैं आगे चाइना, वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है, वहाँ बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश। वहाँ ट्रांसलेट ऐप पे ही चलना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। चाबी दे दी चाचा ने, चलो ऊपर चलते हैं। अब ये कुछ कमरा है, ठीक ठाक है, चलो बढ़िया ठीक है कमरा भी। बाहर चलते हैं, पहले तो वॉशरूम देखते हैं। ठीक ठाक सा वॉशरूम है। ये कमरा है यार। भाई हम बाहर निकले हैं खाना खाने के लिए, और ये देखो ऊपर आपको सिंबल फिर देख देगा, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का। सामने खाना खाने की दुकान है, वहाँ चलते हैं यार। मेरे को ना एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे ना छोटे छोटे टाउन को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। एक ना सीबेलो टाउन था, जब हम जिम्बाब्वे जा रहे थे ना, तो रास्ते में सीबेलो नाम का टाउन था। उस टाइम को एक्सप्लोर करने का बड़ा मन था मेरा, पर कर नहीं पाए। आपको पता ही था क्या हुआ था, वहाँ से वापस भेज दिया था। पर इस टाउन को मेरा मन है कि एक्सप्लोर करूँगा। कल तो यहीं है, कल तो जा ही रहे हैं, कल सुबह सुबह थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लूँगा। अभी कुछ खाते हैं। ये कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं बंद होने वाली, इससे पहले पहले कुछ खा लेते हैं। इधर चलते हैं, इधर तो कुछ खाने का मिल जाएगा। अंकल ने मुझे बताया था, कहते इधर चल जाओ। इसका नाम है नामख्यो। नामख्यो, ये देख लो भाई, किसी को नाम समझ में आ रहा है तो ये है नाम इसका, नामख्यो। नामख्यो ही है, वियतनामी भाषा में लिखा हुआ है। चलो कुछ खाते हैं यहाँ पर। ये पहचान पाए, कहते इंडिया से यार, बाकी कोई नहीं पहचान पाया इंडिया से। ये कुछ बच्चे बैठे हैं, ये देखो, ये बढ़िया बंदे हैं। पर यहाँ पे ना हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे दूसरे ग्रह से आए हो। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या ऑर्डर करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ऑर्डर करे तो करे क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी इनसे पूछते हैं, ट्रांसलेट भी नहीं आती। एक औरत पहचान पाते, कहती इंडिया, कोई ना कोई आया होगा इंडियन यहाँ पे, पक्की बात है। भाई एक रेस्टोरेंट ये दिखा है जो मानने हैं, कहते हम बना देंगे तुम्हारे लिए वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फ्राइड राइस। अदरवाइज तो कोई मान नहीं रहा था। अंदर शराबी कबाबी बैठे हैं, खींच खींच के बुला रहे हैं, आजा आजा नीतू, आजा आजा आजा। देख ये बैठे, मैं इनके साथ बैठा हूँ, यहाँ बैठे हैं ये। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? लव लव फू। ये देखो यहाँ बैठ के पी रहे हैं बियर बियर। ओके भाई ये यहाँ बैठा है मेरे को ना बियर ऑफर कर रहा है। बढ़िया बंदे यार यहाँ पर, सारे छोटे जैसे गांव में टाउन में बंदे होते हैं ना, वैसे गांव के लोग हैं, और बियर ऑफर कर रहे हैं। मैं उन्हें मना कर दिया, तो खा पीते नहीं यहाँ पर ना। बियर हनोई, देखो बियर कह रहा है, बियर हनोई नो थैंक यू। और छोटे छोटे टाउन में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो इनको ना बड़ी खुशी होती है जब कोई आता है ना, तो सारे इकट्ठे हो गए बाहर। ऑनर तक बाहर आ गया बना के देने के लिए। और स्पेशली भाई हमारा क्या क्या आया कि बियर लेके आओ इनके लिए। बियर रखी, मैंने कहा नहीं हम बियर नहीं पीते, वापस कर दिया हमने। चलो फटाफट ये खाते हैं, फ्रेंच फ्राइड राइस है, और खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चीयर्स, ड्रिंक। भाई ये बंदा ना अभी मुझे यहाँ से ना ये मीट का पीस गिफ्ट करा था, और मैंने उधर कर दिया, इधर नीचे गिर गया है ना। मैंने इसको समझाया
मैं कहता नीचे गिर गया, क्यों गिर गया, अपनी भाषा में बोल रहा था। मैंने उसको बताया, मैं क्या हमारे कुछ धार्मिक रीजंस होते हैं जिस करके हम नॉन वेज नहीं खाते, मीट नहीं खाते। तो देखो ऑफर कर रहा है बार बार मुझे। मी हाउ ओल्ड आर गुड, हाउ ओल्ड आर यू लिखा है इसने, हाउ आर यू लिखना था, हाउ ओल्ड आर यू लिख दिया। हेलो दे नो 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 नो, भाई कह रहा है मैं पैसे दूंगा। मैं नो नो नहीं 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 नहीं। देखो इसके उस पर लिखा हुआ है फोन पे कि आई पे यू गिट गाय, नो ना नहीं नहीं भाई ऐसे लेने नहीं चाहिए किसी से पैसे। अब ये जबरदस्ती करेगा, इसने पी रखी है, हम तो होश में है ना, हमें तो हिसाब देना पड़ेगा। हैप्पी हैप्पी हाँ नहीं वी आर हैप्पी हैप्पी हाँ यू आर हैप्पी। अच्छा हाँ दे के जाएंगे यार, इसको देने नहीं देंगे तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इन जगहों पे ना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। ये बंदा ऑनर भी आया अभी हमसे मिलने, ऑनर की अपनी फ़ोटो देख ली सामने लगी, मेरे पीछे घूम रहा है। ये देखो ये ऑनर है यहाँ का, ऑनर आया स्पेशली और हमसे हाथ मिलाया और चला गया। मेरे ख्याल से ना ये क्लोजिंग टाइम होता है इनका ऑलमोस्ट साढ़े। यू आर हैप्पी इट्स फैट व्हेन यू ईट मीट फेट। अच्छा नो 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 अच्छा यू ओके ओके। ये कह रहा है मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मीट मत खाना तुम फैट हो जाओगे। मैं इसको नहीं पता, अपनी जान देता जेस्चर दिखाते हैं कि देखो हमने खाना ज़्यादा दिया है तुम्हें, अच्छा है तो तुम खाओ। पर इनको नहीं पता ना हमारे और भी रीज़न होते हैं ना खाने के। भाई खाना खा लिया हमने, खाना तो चलो राइस ही थे क्या था, पर अगले बंदों ने ना ज़बरदस्ती बिल नहीं पे करने दिया। छोटे शहरों में ना एक चीज़ तो होती है यार, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और एक ही औरत थी जिसको पता लगा हम इंडिया से, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता लग रहा इंडिया से कहाँ से है। क्योंकि इस बॉर्डर से आज तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी, ना किसी से सुना कि कोई बंदा यहाँ से चाइना का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। कल देखते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हैं कि होता है कि नहीं होता, कल आपको पता लग जाएगा। आज तो ऐसा ही था दिन यार, पता ही नहीं लगा कहाँ निकल गया। क्योंकि शाम को चले थे हम 4 बजे, कहते थे कहा तो 4 बजे था, चले 6 बजे थे, पहुँचे 8 बजे, अब बज गए हैं 10:40 हो गए। 1 घंटा पहले हमें यहाँ पर बस ने छोड़ा था, जो टैक्सी वाले थे उसने छोड़ दिया था होटल में। अब यहाँ से होटल पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं, सुबह देखते हैं 9 बजे कहते हैं बॉर्डर खुलेगा, वहाँ जाके पता लग जाएगा कि यहाँ से एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये 24 घंटे खुला होता है, पर 24 घंटे नहीं खुला होता, कुछ टाइम के लिए खुला होता है बॉर्डर। मेरे को लग ही रहा था कि सुबह बंद कर देते होंगे, शाम के 7 बजे तक खुलता है, 9 से 7। कल मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा इस छोटे से टाउन को। चलो करते हैं बाय बाय और चलते हैं होटल, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। मॉर्निंग एवरीबॉडी, नए दिन में आपका स्वागत है। अभी हम हैं वियतनाम का एक छोटा सा टाउन है, उसके बॉर्डर के पास है। यहाँ से एक बॉर्डर है जो जाता है, जो यहाँ से लेके जाएगा हमें नानिंग की तरफ। नानिंग यहाँ से बॉर्डर का एक टाउन है जो चाइना की तरफ पड़ता है, सबसे बड़ा टाउन है चाइना की तरफ। अभी हम वियतनाम में हैं और यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे दूसरी तरफ। बॉर्डर के नाम अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। ये हमारा कुछ ऐसा होटल था, होटल के बाहर खड़ा अभी तो मैं, ये बाहर से ऐसा कुछ है, ये देख लो। होटल कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, ठीक है। होटल सस्ता था, 220 का मिल गया, मतलब लगभग इंडिया के 750 रुपये के आसपास का मिला है हमें 2 बंदों के लिए, ठीक है। होटल बाय करता जा रहा है। अभी यहाँ से हमें पहुँचने में, बॉर्डर तक पहुँचने में लगेंगे 10 मिनट। यहाँ से 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर। अब देखते हैं कैसे जाते हैं, ग्रैब करके जाते हैं, नहीं तो इनसे पूछते हैं कि टैक्सी जाती है यहाँ से। 4-5 किलोमीटर ही है यहाँ से। चलो अब चलते हैं यहाँ से, सामान उठा के निकलते हैं। 30,000 रुपये एक बंदे का। हाँ चल। ये भाई पता क्या कह रहा है, हमने स्कूटर ली है, पहले कहता 30,000। मैं क्या डाल लूँगा। ये देख खुद लगा रहा है मेरे मुंह पे भी ना। चलो यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाएगा, स्कूटर बुक करिए। ये 30,000 वियतनामी डोंग की बुक करिए, शुक्र है सामान आ गया। ये हुनी बॉर्डर है,
उन्हीं बॉर्डर तक लेके जाएगा। चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। पूरे वियतनाम में मैंने प्लान करा था स्कूटर लेके घूमूंगा, अगली बार आएंगे हो ची मिन सिटी कवर करेंगे, 2 दिन बीचेस हैं वो भी कवर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं चाइना, क्योंकि हमारा जो मेन वो है ना वो चाइना ही है। वो आ गया या वियतनाम का इमिग्रेशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा अगले इमिग्रेशन की तरफ। शायद हमें यहीं तक ही जाने देंगे, उसके बाद जाने नहीं देंगे। चलो देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। नॉट गोइंग देयर, नो यू आर नॉट गोइंग देयर। अच्छा 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 ओके। कहता है इसके आगे नहीं जा सकते, यहीं तक जाएंगे। ओके ओके यहीं तक जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही बॉर्डर पैदल क्रॉस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे क्रॉस होता है। एक बार ये दिखाता हूँ, ये भाई वियतनाम वाली साइड है। अभी उसके बाद देखते हैं चाइना वाली साइड जाते हैं। भाई बंदे बहुत खुश हो गए, शायद लगता है 30,000 बहुत कम लोग देते होंगे, इतने खुश हो रहे हैं जैसे रिश्तेदार को नहीं छोड़ने जा रहे, हंस रहे हैं। पता नहीं हमारा बेवकूफ़ बना के हंस रहे हैं, पता नहीं पैसे ज़्यादा मिल गए तो हंस रहे थे। चलो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम वियतनाम की तरफ। एग्जिट स्टैंप लेते हैं, फिर चाइना की तरफ एंट्री लेते हैं। बॉर्डर तो बहुत साफ़ सुथरे हैं इनके यार, नो डाउट। ऐसा लगेगा कि कहीं एयरपोर्ट पे आ गए हो। मतलब हाँ सोचा नहीं था इतना क्लीन। अभी तो चाइना देखेगा ना तो हिल जाएगा। हर एक सिटी इतनी क्लीन है चाइना की, हर एक सिटी। भाई इसको चाइना 2.0 कह सकते हैं। मुझे चाइना से प्यार है सच में यार। मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करा, वैसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा, दुबई सिंगापुर गया हूँ, पर चाइना जैसी जगह नहीं कोई दिखी। भगवान करके इस बार भी अच्छा ही रहे। भाई अगर कोई इस बॉर्डर से आता है ना, इसका नाम है नाओ कोंग हो XA होई चू निगाइन वियतनाम। मुझे नहीं समझ में आ रहा, देख लो अगर फिर भी किसी को समझ में आता है मैं नीचे लिख भी दूंगा क्या नाम है इसका एग्जैक्टली, आपको पता लग जाएगा ताकि कोई इस बॉर्डर से आता है। काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। पढ़ने को गया था ऐसे हो। हाँ कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, हमारी प्रोनाउंसिएशन इसने पढ़ दिया नाम, हमारी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी। चलो मेरे ख्याल से इधर जाना है एग्जिट स्टैम्प के लिए, इधर जाएंगे। यहाँ पे ना चाइनीज़ का सिम भी बेच रहे हैं, और हम चाइना जाके ही लेंगे। अभी शॉर्ट ही नहीं दे सकते, इनके चले ना चले। भाई एग्ज़िट तो हो गया, एग्ज़िट में कुछ नहीं मांगा उन्होंने, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। पर सबसे बड़ी दिक्कत उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। मेरे 2 पासपोर्ट इकट्ठे चिपके हैं ना, पुराना और नया। कहता पुराना नए वाला फाड़ के दे उसके बीच में से, वो इकट्ठे चिपका रखे थे, फाड़ के दिया। फिर उसके 3 बार स्टैंप नहीं मिली उसको, स्टैंप ढूंढता रहा, वापस पकड़ा था, कहता स्टैंप नहीं मिल रही। सबसे बड़ी दिक्कत इंग्लिश उनको आए ना, समझाऊं कैसे, ढूंढ के देता फिर गुम कर देता, ढूंढ के देता फिर गुम कर देता। यार इंटरनेशनल बॉर्डर पे बिठा रखे हैं, थोड़े से इंग्लिश वाले बिठा लो जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, कम से कम एक अक्षर इंग्लिश का नहीं जानते यार। ये थाईलैंड का भी यही हाल है यार, इंग्लिश नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में घुसा हुआ है इनके, इंग्लिश नहीं सीखनी कहते। भाई हम लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और लैंड बॉर्डर पे ना पहली बार देखा है मैंने किसी लैंड बॉर्डर पे ड्यूटी फ्री बना रखा है। ये देखो ड्यूटी फ्री, शराब का ही है सारा कुछ, एम्पोरियम शराब। हेलो, ड्यूटी फ्री है, लड़कियां बोल रही हैं हेलो। खिलौने बेच रहे हैं, एयरपोर्ट जैसा बना रखा है ड्यूटी फ्री भी इन्होंने। एग्जिट इधर से होगा, ये एग्जिट स्टैंप, सारा कुछ रख रखा है यार। अजीबोगरीब सा नहीं लगता आपको कि लैंड बॉर्डर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा। ये देखो जिनका इमिग्रेशन क्लियर हुआ ना, मतलब जिन ट्रकों का, वो यहाँ ट्रक खड़े हैं, ये सारे चाइना से होके आगे नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे। भाई चाइना का आ गया, पता लग जाता है। कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ जो पीछे वाले पहाड़ है ये चाइना में है, बाकी सारे ये वियतनाम के पहाड़ हैं। ऐसा इमिग्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा, इतना साफ़ सुथरा बना रखा है, जैसे एयरपोर्ट वाली फील देते हैं। ड्यूटी फ्री ले जाओ यहाँ से सारा कुछ। अभी उस तरफ भी आएगा कुछ ना कुछ ड्यूटी फ्री ना। ये देखो ऐसा बना रखा है इन्होंने उस तरफ जाने के लिए। यहीं सामने ट्रक खड़े कर रखे हैं इनका, जिन्होंने बाय करे होंगे उनका जो भी इतना है, इनका जो भी कागज़ कूगज़ होते हैं वो कागज़ टैक्स टूक्स भर के तब दूसरी तरफ लेके जा सकते होंगे। चलो हम चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे ना। एक बार इमिग्रेशन ऑफिस दिखा दूंगा आपको, वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर आपने मेरे अफ्रीका वाले व्लॉग नहीं देखे ना, बुरुंडी वाले, तो मैं ऐसी ट्रक में बैठ के बुरुंडी गया था, किसी लिफ्ट लेके, हालांकि पे करा था। अफ्रीका में कुछ भी फ्री नहीं होता। इसी बॉर्डर में, मतलब इसी ट्रक में बैठ के गया था बुरुंडी में। तो देख लो, अगर नहीं देखा तो बड़ा अमेजिंग था, बहुत ही एडवेंचरस था। अफ्रीका बहुत ही एडवेंचर से भरा होता है यार, एडवेंचर भी है, ख़तरा भी है बहुत ज़्यादा वहाँ पर।
चलो आगे ऑफिस, अब कैमरा बंद करते हैं। भाई फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है चाइना में। ये मेरे पीछे देख रहे हो चाइना। इमिग्रेशन की स्टोरी आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है यार, अमेजिंग, वही पुरानी वाली वाइब्स। मस्ट विजिट कंट्री यार चाइना, मस्ट विजिट। हर एक को सजेशन दूंगा, एक बार ज़रूर ट्रैवल करो। ये बॉर्डर से मत करना, पर बताऊंगा।